लाइको उसके फार बात तो ये कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना वो सुन के ना फोन खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आजाद हुए और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर। हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनूप। दोस्तों, आज हम कुछ वीडियो का क्लिप लेकर आया हूँ। इस टाइम इंडोनेशिया की बाली में G20 समिट हो रहा है। हेलो दोस्तों, G20 एक ऐसी समूह है जो दुनिया की 80-85% जीडीपी इस समूह की अंदर जो कंट्री है वहां से होते हैं, वहां से निकलते हैं। तो दोस्तों, इतिहास की पहली बार भारत G20 का अध्यक्ष हो रहा है और 2023 में जितने भी G20 का इवेंट होंगे वो भारत में होंगे। भारत की कश्मीर प्लस और विभिन्न राज्य में इसका इवेंट किया जाएगा, कराया जाएगा। तो इसमें पाकिस्तानी जनता का क्या ओपिनियन है, पाकिस्तानी जनता क्या सोचता है, और इस टाइम दुनिया में भारत की डंका बज रहा है। भारत वैश्विक शक्ति हो रहा है। दुनिया मान रहा है कि भारत आने वाले कुछ साल में दुनिया की बस बनने लायक है और बस बन सकता है। तो दोस्तों, इस टाइम हम लोग इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी कंट्री बन चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं इंडिया की कद कहाँ तक बढ़ चुका है। तो दोस्तों, हमने कुछ क्लिप लेके आए पाकिस्तानी वीडियो का और उन लोग क्या सोचता है हिंदुस्तान के बारे में। चलिए वीडियो देखते हैं और बीच बीच में मेरे रिएक्शन ऑब्वियसली रहेगा। बात तो ये कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना वो सुन के ना फोन खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहां पर मिनॉरिटीज के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत, उन्होंने मेड इन इंडिया पे काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले जाके आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है। उसकी रीजन ही इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की, हम लोग को नहीं तरक्की कर सकते। वही मुल्क है जो कर्जे देता था, आज वही मुल्क है जो कर्जों पे जी रहा है। अगर हम देखें तो IMF जैसे को कहा है कि नहीं भाई अब आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम जब अपने हुक्मरानों से सुनते हैं जिस सीरी वो अपना सीरिंग जो है वो मुल्क आके हमसे एडवाइस लेता था या कर्जे हमने दिए उनको, तो यकीन माने हम लोग देखते हैं यार ये वाकई ऐसा होता था। काश वो वक्त हमारे हुक्मरानों ने संभाला होता तो आज हम लोग भी किसी काबिलियत, किसी मुकाम पे बैठे होते। आज हम भी अपने आप पे फख्र महसूस करते कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी हम लोगों को बैक एंड पे करके इंडिया को प्रेफर। आने वाला वक्त यही है कि ये हम लोगों को जो है सहूलतें दें, हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेट करें। हम मजदूर लोग, हम लेबर तबका 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे अपने मुल्क की खातिर। कोई बात नहीं, हमें गरीबों को भी टैक्स देना पड़ता है, हम देंगे, लेकिन कम से कम हमारे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो बने, चले हमारी जिंदगी तो गुजर जाएगी। क्या रीजन है जो कि बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिर्फ लेबर की हद, मजदूर की हद तक जाते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े CEO, ब्रांड एम्बेसडर या किसी और ओहदों पे फाइज होते हैं। क्यों?
इसकी रीजन ये है कि उन्होंने एजुकेशन का इंतजाम अपने मुल्क में शुरू से अच्छा रखा था, जिसकी वजह से आज वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों को इन्होंने जहली बना के रखा है। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि ये इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है। ये चीज का तो हम भी अपने बड़ों से सुनते थे कि 70-75 में उनके अंदर एजुकेशन का निजाम बहुत अच्छा बन गया हुआ था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट इंडिया का ही आता है और इंग्लिश बोलने वाले भी मुल्क इंडिया ही है। आता है, वहाँ पे गरीब भी देखेंगे वो भी इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि वो लोग आखिर का टाइम लेते लेते आज अच्छी कंपनियों में अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी पोस्टों पे बैठ गए हैं, हम लोग नहीं। क्या लगता है इंडियन फ्यूचर कैसा रखते हैं पाकिस्तानी जो नहीं रखते, जो पाकिस्तानी बाहर को प्रेफर करते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के? हमें सिर्फ 10 साल मिल जाए किसी भी अच्छे हुक्मरान के, मैं इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं करता, कोई भी अच्छा अल्लाह पाक हमें लीडर दे दे 10 साल सिर्फ, हम ये कौम आपको इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला भी करके दिखाएगी और इनसे आगे भी बढ़ के दिखाएगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इस महाशय ने बोला है मोदी को देखते ही खून खुल जाता है। खुलने वाली बात है। क्यों खुलता है दोस्तों? क्यों खुलता है पता है? खुलता है क्योंकि ये महाशय अभी तक अपनी मजहब से बाहर नहीं निकला। मोदी को देखते इसका इसलिए खून खुल जाता है क्योंकि दोस्तों मोदी इसकी बैंड बजा के रखा है, इसलिए इसका खून खुल जाता है। क्योंकि आए दिन हमारी भारत की कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था? टीवी ऑन करते ही पत्थरबाजी, सेना के ऊपर आक्रमण। क्या होता था? सेना को मार के चले जाते थे। हमारे जो पिछले सरकार था कांग्रेस, सेना को मार के चले जाता था मगर एक को भी रिएक्शन तक नहीं करता था। जब से मोदी सरकार बना है, मोदी प्रधानमंत्री बना है, मोदी सरकार बना है भारत का, तो भारत की सिकल सिरोती बदल गया है। भाई साहब, मोदी बदनाम है मुसलमान के लिए, मगर ऐसा नहीं है। मोदी मुसलमान की दुश्मन नहीं है। दुश्मन उसका है जो गलत काम करता है, उसका दुश्मन है मोदी। क्योंकि गलत काम का साथ देने वाला है नहीं मोदी। उड़ी में आप लोगों ने अटैक किया तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर उसके बाद में पुलवामा में अटैक किया तो उस टाइम भी हमारी सेना बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। तो इसलिए मोदी को देखते ही इस महाशय को खून खुल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तो बैंड बजा के रख दिया। दुनिया में कटोरा लेके पहुंच जाए तो भीख नहीं मिलता। दूसरा बात, पाकिस्तान के साथ में भारत की ट्रेड बंद है, डिप्लोमेसी बंद है। तो इसलिए इस महाशय को खून खुल जाता है, क्योंकि आज कश्मीर में शांति है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कश्मीर में पत्थरबाजी होता, सेना के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक होता तो इनको अच्छा लगता, क्योंकि पिछले 20 साल में दुनिया की हर देश तरक्की किया। ठीक बोला आपने, ठीक बोला। हाँ भाई साहब, तरक्की किया सिवाय पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। पाकिस्तान जिहाद की तहाई रह गया, वहां से और पीछे पहुंच गया। पाकिस्तान की तरक्की करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वहां रहता है स्वाभी तो हैवान। काम कैसे होगा? इंडिया तरक्की किया और इसने ये भी बोला जो इंडिया की क्या हैसियत है, इंडिया की क्या हैसियत है आपने देखा नहीं है क्या? इस टाइम इंडिया की डंका बज रहा है वर्ल्ड में। इस टाइम हिंदुस्तान की नाम है वर्ल्ड में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसी एक हैसियत है जो 130-35 करोड़ इंसान की प्रेजेंट करता है विदेश में, रिप्रेजेंट करता है विदेश में 130-35 करोड़ इंसान की, हिंदुस्तान की। वो मोदी अपने पर्सनल कुछ नहीं है, वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर है,
हिंदुस्तान की जनता की लीडर होके जाते हैं वो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत तो तरक्की कर रहा है, आने वाले टाइम पे और भी करेगा, मगर तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? मजोब में रहोगे घुसे तो कहां से तरक्की करोगे? तुम्हारी कोई सुरक्षा की गारंटी है? तुम्हारी देश की कोई सिक्योरिटी है? तुम्हारी वहां पे कोई इन्वेस्टर आएगा? कौन आएगा? कौन पैसा लगाएगा? तुम्हारे पैसा लगाएगा तो उस पैसा वापस मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। दुनिया जान चुका है जब पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। इस मैडम ने बोला जब पाकिस्तान कर्ज देता था, कहाँ देता था, कौन सी देश को दिया, कब दिया, प्रूफ लाए, प्रूफ से बात करिएगा। कर्ज देता था जब से टू नेशन थ्योरी के ऊपर देश भाग हुआ, भारत से अलग हुई है आप लोगों ने, तब से आज तक दुनिया में सिर्फ हाथ ही फैला है, पैसा मांगा है। किसी देश को आप लोगों ने कुछ दिया नहीं है दिया है 9/11 भारत की बम्बई में ताजमहल में अटैक, आए दिन कश्मीर में टेररिस्ट ब्लास्ट, ये सब ने दिया आपने। इसके सिवाय आपने कह रहे ना कर्ज दिया है, कोई देश को आपको लोन नहीं दिया आपने। आप लोन लिया है मगर उस चुकाया नहीं है, आज तक किसी को वापस नहीं किया। फिर इस मैडम के क्वेश्चन था जे पाकिस्तान जे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात यूएई, इस मैडम ने ये बोला जब पाकिस्तान कोई भी कंट्री में जाता है मजदूर बन के क्यों जाता है। भारत की इंसान कोई भी कंट्री में जाता है वो गूगल की सीईओ बन जाता है, ट्विटर की सीईओ बन जाता है, बड़ा बड़ा कंपनी की सीईओ बन जाता है। दोस्तों क्यों ना बने, हमारे यहाँ पे मजहब लेके नहीं आते कोई काम के अंदर। हम लोग हमारे यहाँ पे मदरसा में पढ़ाई नहीं जाते, हमारे इधर एजुकेशन है, बेसिक शिक्षा है हमारे इधर। हम लोग बेसिक शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे ITI कहाँ है, हमारी जे टेक्नोलॉजी वो कहाँ है, हमारी इसरो कहाँ है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एजुकेशन में ध्यान देते। तुम्हारी तरह इस्लाम और मजहब करके दिन नहीं कटाते। तो कम से कम अच्छी शिक्षा मिलेगा, बेसिक शिक्षा के ऊपर जब पाकिस्तान जाएगा तो अभी तो पाकिस्तानी कोई जाके सीईओ बन सकता है, नहीं तो वही दुबई, कतार, सऊदी अरब ये सब जगह जाना पड़ेगा और मजदूर बन के रहना पड़ेगा। मजदूर हमारे इधर से भी जाते हैं, वो जाते, उसकी योग्यता वही है। जब वो एजुकेशन वाले ना हो तो उसको मजदूरी बनना पड़ेगा, और जो एजुकेशन वाले हैं जिसको क्वालिफिकेशन है वो तो जाके सीईओ ही बनेंगे, है ना भाई। सही बोल रहा हूँ कि नहीं पाकिस्तानी भाइयों? शायद हम सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो चलिए दोस्तों एक और क्लिप देखते हैं। सर इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यूके को बीट करने के बाद। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे ये समिट के अंदर, G20 समिट के अंदर। उनके साथ ही बहुत बड़े मुआहदे हुए, ट्रेड डील हुई कि भाई आप हमें वो जो उनसे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है जो मौजूदा ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है और हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनका इंडिया की तरफ झुकाव भी बहुत ज्यादा। उन्होंने ट्रेड डील की है इंडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे कि यूके का प्रेसिडेंट भी हिंदू और वो इंडिया से रीजन से ताल्लुक रखने वाला, तो कितना बेनिफिट होगा इससे इंडिया को? एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो परफॉर्म करता है लोग उसके साथ डील करते हैं। अब पहली बात तो है रिलीजन। भाई मुसलमान भाई, आप लोगों के अंदर क्या दिमाग है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आप कोई भी चीज के अंदर रिलीजन लेके आओगे, कोई भी चीज के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, सब कुछ के अंदर आपको मजहब दिखाई देते। मगर इस सर्जन ने जो जवाब दिया है रिलीजन कोई फैक्ट नहीं, इस महाशय ने अच्छी जवाब दिया है जे
रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। जो अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलेगा, ये बात ठीक है। जो अच्छा काम करेगा उसको ही तो सुविधा मिलते हैं, मौका मिलते हैं। मगर ये जे मुजम्मिल भाई इनने जो क्वेश्चन किया ये ठीक नहीं किया, क्योंकि ऋषि सुनक पहले तो वो ब्रिटेन की नागरिक है, ब्रिटेन की जनता उसके ऊपर भरोसा किया, इसीलिए वो ब्रिटेन का पीएम बन चुका है। दूसरा बात, हमेशा वो ब्रिटेन का फायदा देखेगा, हिंदुस्तान की नहीं। ब्रिटेन का किससे भला होगा वो देखेगा। भारत के साथ में व्यापार करके ब्रिटेन का फायदा है, तभी वो भारत के साथ में व्यापार व कोई भी एग्रीमेंट करेगा। जब तक उसको फायदा ना देखेगा तब तक वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। मगर एक बात इतना है, जो देश हिंदुस्तान को करीब 200 साल गुलाम बना के रखा था, आज उसी देश का कोई नागरिक वही ब्रिटेन को आज लीड कर रहा है ना भाई। ये चक्कर की बात। और रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, धर्म की कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम इसके अंदर नहीं आता। पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? वो ब्रिटेन का नागरिक है, वो ब्रिटेन का सुविधा देखेगा, ब्रिटेन को आगे बढ़ाएगा। जब हिंदुस्तान के साथ में उसको फायदा होगा तभी वो सौदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये होते हैं देशभक्त। पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा? पाकिस्तान के अंदर है क्या? भूखमरी की सेवाएं, आतंकवाद की सेवाएं, और तुम्हारी सरकार की कोई गारंटी है? 6 महीने मौसम की तरह बदल जाते हैं आपकी सरकार, मौसम की तरह बदलते रहते आपकी सरकार। आप गुलाम हो आपकी फौज की, आप गुलाम हो आपकी मजहब की, आप गुलाम हो मदरसा की। आप यहाँ से निकलो, बेसिक शिक्षा लो, उसके बाद में बात करो दुनिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक और क्लिप है, उसको भी देख लेते क्या है। जो बाइडेन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडेन ने। तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली, क्या अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडेन आके सलूट कर रहा है इंडिया को? एक्चुअली ये सलूट जो बाइडेन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा, वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसीज उनकी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो उसको सलूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सलूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, अमेरिका और इंडिया की बात हो तो कुछ खुल के ही बताना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी राष्ट्र है, एक कभी दूसरे की जमीन दखल नहीं किया, कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखता, हमेशा शांति की बात करता है, और हमारी धरोहर इतिहास साक्षी है कि हम लोग को भी कोई देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। मगर ये भी देखता है दुनिया जो भारत एक बड़ा बाजार है, दुनिया की सेकेंड पॉपुलर कंट्री हिंदुस्तान है। यहाँ पे इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखता है मौका, यहाँ पे देखता है बाजार और देखता है शांति, सिक्योरिटी। मगर पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी तो है नहीं है। रह गया मोदी और बाइडेन की बात, क्योंकि फिलहाल अमेरिका और हिंदुस्तान की जो संपर्क है बहुत ही अच्छा है, मधुर है। दो देश की जो बड़ा लीडर होते हैं, अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन,
इंडोनेशिया में जब G20 की समिट चल रहा था उस टाइम सारे नेता एक जगह बैठे थे, तो उस टाइम पे मोदी को देख के जो बाइडेन ने जो सैल्यूट किया है, वो सैल्यूट दुनिया की सबसे पुराना लोकतांत्रिक कंट्री अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन और दुनिया की सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक कंट्री हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सैल्यूट किया है, वो एक मित्रता दिखाई देते हैं, वो मोदी की कौत को दिखाई देते हैं, वो भारत की प्रधानमंत्री की शान को दिखाई देते हैं। जो भारत की लीडर कहता है, दुनिया को लीड करता है, वो दिखाई देते हैं जो बाइडेन की सैल्यूट के अंदर। क्योंकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री भी बहुत ही अलग है, 10 तना केमिस्ट्री है, दोनों को एक दूसरे को दोस्त समझते हैं। अमेरिका जानता है जो आज भारत उसके लिए काफी जरूरी है, भारत को जरूर चाहिए अमेरिका को। एशिया महादेश के अंदर टाइगर है तो वो भारत है, और चीन को दबाने के लिए, चीन की गर्दन पकड़ने के लिए अमेरिका को एकमात्र दुनिया में अमेरिका को जो टक्कर देता है वो चीन, और चीन को दबाने के लिए भारत के साथ अमेरिका को चाहिए। तो इसलिए अमेरिका एक अच्छा मित्र होकर भारत के साथ रहना चाहते हैं, और दुनिया में पाकिस्तान को अमेरिका शुरू इस्तेमाल किया है। जब पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाता है वो अमेरिका लगाता है, पाकिस्तान को धकेलना है तो वो अमेरिका करता है, सारे कुछ अमेरिका ही करता है। इस्तेमाल किया क्या कैसे किया जाता है तो वो पाकिस्तान और अमेरिका की केमिस्ट्री देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक और लास्ट क्लिप देखते हैं, पाकिस्तान को क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। तो पहले उसको देखते हैं, लास्ट में मेरा रिएक्शन देकर खत्म करेंगे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले उस क्लिप को देख लेते हैं। लाइको उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बने। और नलायको कुछ ख्याल कर। दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप देखा है, लास्ट क्लिप। ये हमारे हिंदुस्तान की कोई वीडियो नहीं है, एक क्लिप हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, एक क्लिप है पाकिस्तान की एक टीवी चैनल का, और उनकी प्रधानमंत्री को कैसे कह रहे हैं नालायको हिंदुस्तान को देखो, हे नालायको हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान को देख के कुछ सीख लो। दोस्तों, आप सोच लो आपकी हैसियत क्या है, आपकी मीडिया आपकी प्रधानमंत्री को कैसे कैसे बातें सुना रहे। पाकिस्तानियों, कम से कम मजहब से निकलो, मजहब से बाहर आ जाओ, धर्म के अंदर कुछ नहीं रखा। अरे भाई पाकिस्तानियों, तुम लोग तो है कन्वर्ट, तुम लोग है कन्वर्ट मुसलमान, कम से कम इसको स्वीकार कर लिया करे। और जिस दिन इस कड़वा सच को आप लोग स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आप लोग इंसान बन जाएंगे। गाधे बेचकर चाइना को देश नहीं चलाए जाते, गाधे बेचकर आतंक को पालकर देश को आगे नहीं लिया जा सकते। तो जब देश आगे नहीं जाएगा तो इस तरह से मीडिया की जो रिएक्शन है आप लोगों को सुनना पड़ेगा। नालायको कुछ सीख लो, दुनिया से सीख लो, भारत से नहीं, भारत की बाहर से भी सीख लो, अदरवाइज कंट्री है उनसे सीखो। तुम्हारी हालत ऐसी है भाई साहब, जैसे ये पत्रकार आप लोगों को सुना रहे ना, इस तरह से ये सच्चाई है, ये सच्चाई आप लोग स्वीकार नहीं करते। आप लोग चाहते हैं दुनिया में आप लोगों की सेवाएं और कोई नहीं है, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट पाकिस्तान में मिलते हैं। ये नहीं है हमारे देश में क्या नहीं बनता,
हमारे देश में हर चीज बनता है। पाकिस्तान में बनता क्या है? सिर्फ आतंक की सेवाई। अमेरिका में ब्लास्ट करोगे, भारत में ब्लास्ट करोगे, दुनिया में कोई भी कोने में ब्लास्ट होगा तो उसका नाम कहाँ से जोड़ते? पाकिस्तान से। कहाँ से जोड़ेगा? माद्रसा में क्या सिखाए जाते भाई? माद्रसा में है क्या? माद्रसा से कौन सी वैज्ञानिक निकाला आज तक? माद्रसा से पढ़ के कौन डॉक्टर बना है? माद्रसा से पढ़ने के बाद में कौन इंजीनियर बना है? माद्रसा से पढ़ने के बाद में कौन दुनिया की एक सीईओ बना है? ये आप लोग थोड़ा बताइएगा जरा मुझे। आप लोग हर चीज में मजहब लेके आते, आप लोग इस्लाम को लेके इतनी दिमाग खराब कर रखते दुनिया को। अरे भाई साहब, जिस देश से इस्लाम दुनिया में प्रचार हुआ उस देश इतनी सिर नहीं पटकता जितना आप लोग पटकते। आप लोग है कन्वर्ट, इसलिए दुनिया को दिखाना चाहते जे आपसे अच्छा मुसलमान इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई साहब, ये धर्म से देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ने के लिए सोच बदलना पड़ेगा। आप लोग ये चाहते क्या जे मुसलमान दुनिया में रह जाए, बाकी सब काफिर है, उसको मारो काटो, उसकी देश में बम ब्लास्ट करो और दखल करो। ऐसी नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। आप लोग, हम पूरी पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना है, जो जाहिल आदमी है, जिसके दिमाग में इस्लाम करते हैं दुनिया भर। अरे भाई साहब, धर्म की नाम लो, जितनी बार हो इतना बार लो, मगर अपने काम से अलग रखो। अपनी जो राजनीति है, जो अपने जो पॉलिटिकल है, उसमें अलग करके रखो। दुनिया के साथ में आप डिप्लोमेसी करेंगे तो भी अलग रखो। आप लोग तो मजहब की दुआएं दे के चले जाते सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए। आप मजहब की दुआएं दे के कतार पहुंच जाते, वो हमारे भाई है, हमारे भाई है, हमारे भाई है। अरे भाई साहब, तुझे कोई भाई थोड़ी मानता है? नहीं मानता है उन लोग तुझे भाई। तुम लोग चोर चोट्टा वहां जाके चोरी करती हो, बदनाम हो तुम लोग। सऊदी अरब तो तुम लोगों को एंट्री बंद कर दिया कि नहीं दिया? भाई साहब, सही बोल रहा हूं कि नहीं? बताना जरा भाई साहब, कमेंट बॉक्स में लिखे जहां हमने गलत बोला है। तो आप लोग सुधार जाओ। बार बार कह रहा हूं, भारत से पंगा मत लेना। भारत तरक्की कर रहा है, करते रहेंगे। कश्मीर करके आप लोग चिल्लाते रहिएगा। कश्मीर आपका नहीं, आपका बाप का नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का है और वो कश्मीर हिंदुस्तान का ही रहेगा। आप लोग चिल्लाते रहिए दुनिया में। आप लोग इतना दिन से, पिछले 75 साल से चिल्लाए तो दुनिया कुछ किया नहीं है, कर नहीं सकता। आप हिंदुस्तान की बात सुनेगा दुनिया, और कश्मीर भी हम लेकर रहेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान तक। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत जल्दी लेंगे। और कश्मीर करके आप लोग, अरे आपको तो 4 सूबा है, 4 स्टेट है, पहले तो वो तो देखो, उसकी तो पेट पाल नहीं सकते और कश्मीर करके चिल्ला रहे कि इस बात की कश्मीर कौन सी बाप का है पाकिस्तान का? ये बताइए। आप मुंह से चिल्लाएंगे तो कश्मीर आपकी नहीं है, कागज भारत के पास है। जब विलय पत्र में साइन हुआ था वो भारत के पास है, यह हमेशा ध्यान रखना। आज भी भारत कश्मीर को ले सकता है। तुम्हारी सेना के अंदर इतना कुवैत नहीं है, इतना दम नहीं है जो हिंदुस्तान की सेना के सामने टिक जाए, लड़ाई कर सके। तो भाई साहब, मेरे रिएक्शन थोड़ा कड़वा है, मगर मैं सच्चाई बोलता हूँ, झूठ नहीं कहता। सुधर जाओ और अपनी आम की ध्यान रखो। और प्रधानमंत्री की पेड़ पर खींचना नहीं है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद आप लोग जो खींच लेते, ये खींचना बंद करो और सेना से आजाद हो जाओ। सेना का काम इतना है, वो सिक्योरिटी दे आपको, बस वो इतना है। आपकी राजनीति में, डिप्लोमेसी में जरूरत नहीं है उनको। और सेना की जो जितनी सारी ब्रांड है वो बंद करवाओ, तो अभी वहां पे इन्वेस्टर आएगा, तो अभी वहां पे इन्वेस्ट होगा। आप लोग, आपकी गांव, आपकी जो कंट्री है, गांव में कोई बिजली नहीं है। बिजली है आपकी देश में?
अंदरा में चपट राजा हो तुम लोग, कहाँ है तुम्हारी अभी बिजली? कहते सुधर जाओ, अपने देश का देखो। भारत की टांग खींचना बंद करो, भारत में आतंकवाद भेजना बंद करो। भेजोगे तो उसको बहादुर नूर उसके पास भेज देंगे, वो खड़ा है ऊपर, हम लोग जानते हैं लेने के लिए। जैसे आएगा यही से हमारी सेना वहां भेज देगा, भेजने का काम हमारी सेना का है, वो भेजते रहेगा। जितना बार कोशिश करोगे यहाँ के उधम मचाने का, इतना बार ही वहां भेजेंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते थे मरने की बात बहादुर नूर मिलेगा तो हम लोग जल्दी वहां पहुंचा देंगे, चिंता ना करें। हिंदुस्तान की हिंदू शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है जे वो आप लोगों की उधम मचाने झेलते रहेंगे। और मैडम ने बताया था जे नरेंद्र मोदी व हमारे हिंदुस्तान में जे ये होते हैं जे मुसलमान के ऊपर अत्याचार होते हैं, हमारे यहाँ पे मुसलमान के अंदर कोई अत्याचार नहीं होता, और होता तो इतना दिन से इतने यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते। तुम्हारे देश में, तुम्हारी कंट्री में हमारे हिंदू भाई की क्या हाल कर रखा है, हमारे पंजाबी भाई लोगों को क्या हाल कर रखा है, हमारे जैन धर्म में क्रिस्टियन भाई लोगों को क्या हाल कर रखा है? कुछ रखा है? कुछ बाचे हैं? माइनॉरिटी कुछ बाचे हैं क्या आपकी कंट्री में? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं अपने बचने दिया, क्योंकि आप हो जिहादी और जाहिल गवार। कम से कम एक गवारपना बंद करो। एक गवारपना जब तक रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। और हिंदुस्तान की डंका तो पीटते रहेंगे दुनिया में, हिंदुस्तानी कद आगे बढ़ेगा और बढ़ते रहेंगे। आप लोग वहां की वहां रह जाओगे, हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना। तो जय राम, जय श्री राम।